नमस्कार दोस्तों। आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, माइजनर टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग। अभी हम थोड़ा एक्टिंग पे सीरियस बातें करने लग गए हैं कुछ पिछले वीडियो से, क्योंकि जब हम एक एक्टर बनने के प्रोसेस में होते हैं तो जब हम छोटी सारी चीज़ों पर वर्क करते हैं और उनको मिलाकर जब एक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो एक्ट बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि लोग जो देख रहे हैं वही कैरेक्टर आप एक्चुअल में हैं, जबकि आप एक दूसरा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं जो बहुत सारे जो एक्टिंग के सीनियर गुरुज हुए हैं उन्होंने डिफ़ाइन की है, उन्होंने बताई है। तो उसमें एक टेक्निक है माइजनर टेक्निक। उनका डिफरेंस ये है कि अभी कई बार क्या होता है कि हम लोग जब एक्ट करते हैं तो इसमें एक तरीका ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन से ये सोचते हैं कि वो कैरेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। यानी आपको बता दिया गया है कि आपको एक स्कूल टीचर का रोल करना है, तो आपने जो भी स्कूल टीचर देखे हैं आप उसको सोचकर इमेजिन करते हैं कि वो स्कूल टीचर कैसे चलता होगा, कैसे बोलता होगा, क्या उसका बैकग्राउंड रहता है, क्या उसका पढ़ाई का नॉलेज रहता है और वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है। तो आपने एक इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके एक्ट किया और आपने उस एक्ट को परफॉर्म किया। माइजनर टेक्निक में क्या होता है कि आपको यहाँ लेवल तक जाना है कि एज इफ़ यू आर ए टीचर, कि आप खुद एक टीचर हैं, तो उस वक्त आप सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे। तो उसमें आपको एक्ट नहीं करना है, आपको खुद सिचुएशन में पहुँच जाना है। और उसमें एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज वो यूज़ करते हैं जो है रिपीटेशन। रिपीटेशन बेसिकली आपको सीन में एक नेचुरल बनाने के लिए एक्ट होता है। कई बार क्या होता है कि जब आपको पहले से ही सारे डायलॉग्स पता हैं, सारी सिचुएशन पता है, तो आप उतना नेचुरल एक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको पहले से ही पता है कि अब मैं इसमें अगले डायलॉग के बाद में मुझे गोली लगेगी, मैं मरने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी वो एक मेंटल प्रिपरेशन शुरू हो जाती है डायलॉग से पहले कि अब ये मुझे गोली लगेगी और मैं मरूंगा। तो इसमें सीन उतना नेचुरल नहीं बन पाता है क्योंकि आपको सारे रिएक्शंस पता हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सामने वाले ने आपने अपना डायलॉग बोला, सामने वाले ने अपना डायलॉग बोला। माइजनस के हिसाब से आप एक्ट में जो भी कर रहे हैं वो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सामने वाले के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, उसको ही जवाब दे रहे हैं, उसके ही आंसर दे रहे हैं, उसके ही हिसाब से आप एक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए सुनना पड़ेगा उसकी बात। तो आपको जब सुनना पड़ेगा तो जो रिपीटेशन एक्सरसाइज है वो आपको यही बताती है कि आप कुछ भी एक्ट मत करिए। जैसे मान लीजिए कि आप उसमें दो लोगों को खड़ा किया जाता है और वो जैसे मान लीजिए उनको बोला कुछ भी बोलिए और दूसरा उसको रिपीट करेगा। कुछ भी इसमें इमोशन नहीं डालना है, कुछ डायलॉग डिलीवरी नहीं डालनी है, कुछ भी नहीं करना है, एक्टिंग करनी नहीं है। सामने वाले ने बोला तुम्हारा शर्ट अच्छा है, आप वापस बोलिए तुम्हारा शर्ट अच्छा है। अब 15-20 मिनट तक यही करते रहिए। बहुत बोरिंग एक्सरसाइज लगती है, लेकिन लोग इसके ऊपर महीनों सालों वर्क करते हैं और तब जाकर वे एकदम नेचुरल एक्टर बनते हैं कि एज इफ़ यू आर वॉचिंग दी एक्चुअल कैरेक्टर। और जैसे कि वो खुद ऐसे एक्ट करते हैं जैसे एज इफ़ दे आर ए टीचर, दे आर दी एक्चुअल कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्टर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपने डायलॉग याद हैं, सब कुछ पता है, तो वो कोशिश करते हैं कि सामने वाला डायलॉग बोला मैं अपना डायलॉग बोल दूंगा। कई बार जो अच्छे एक्टर्स नहीं हैं वो इस चीज़ पे अटक भी जाते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले ने एग्जैक्टली वही डायलॉग नहीं बोला या आगे पीछे बोल दिया या कुछ डायलॉग भूल गया तो ये लोग अटक जाते हैं। ये लोग उस पर, क्योंकि वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, उसको सिर्फ अगला डायलॉग पता है कि मुझे अब क्या बोलना है, तो सीन उतना अच्छा कई बार नहीं बन पाता है। आप हमेशा को एक्टर को सुनिए और उसी का ही जवाब देना है। लेकिन ये इतनी सी चीज़ है वो नेचुरल तरीके से करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक्टर कॉन्शियसनेस से काम करता है। उसके माइंड में सब कुछ पहले से फ्रेम बने हुए हैं कि इसका एक्ट क्या है, तो उससे उसकी जो नेचुरलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो माइजनर टेक्निक है उसमें उनका रहता है कि वो सिचुएशन के अंदर है, वो सीन के अंदर, अब जैसा जैसा सीन चल रहा है वैसे वैसे परफॉर्म कर रहा है। उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है कि अगली गोली उसको लगने वाली है या मरने वाला है, घायल होने वाला है, या कुछ अच्छा हंसी का इमोशन आने वाला है, कुछ जोक सुनाएगा कोई, या कोई और कुछ इमोशन आने वाला है, उसको कुछ पता नहीं। वो सिर्फ सीन में है, एक्ट चल रहा है, वैसे वैसे वो एक्ट कर रहा है। तो इससे सीन बहुत ही नेचुरल बनता है, एक्टिंग बहुत ही नेचुरल बनती है, एक्टर बहुत ही स्ट्रांग बनता है। अब ये देखिए कि आप एक्टिंग के अंदर कितनी छोटी छोटी माइन्यूट बातें हैं जो अच्छे एक्टर्स में होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक्टर बनने आते हैं, अपनी स्किल पे वर्क करिए,
मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, लड़के लड़कियां, जो बोलते हैं कि सर हमको कहीं पर आप हेल्प कर दीजिए, वेब सीरीज या सीरियल या कोई भी फिल्म के लिए हमें बताइए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमको एक्टिंग में कुछ सीखना है या उसमें हम लोग कैसे मेहनत कर सकते हैं। और कई बार जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कुछ मैं लोगों को जानता हूँ क्योंकि मैंने इतना सारा जो काम किया है, तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पता चलता है कि वो भाई साहब गायब ही हो गए। आप एक्टर बनने आए हैं, आपको एक्टिंग पे मेहनत ही नहीं करनी है और सडनली आप बोलते हैं इनको सीधा रोल दिला दीजिए जी, टीवी में, फिल्म में, वेब सीरीज में सीधा रोल दिला दीजिए। अरे एक्टर को एक्टिंग पे वर्क करना है, उसको एंजॉय करिए, अपनी जर्नी को, अपने प्रोसेस को, अपने कैरेक्टर को फील करिए और उसमें सब कुछ दीजिए अपना। आपकी शक्ल सूरत से कभी मान लीजिए कुछ आपको कोई जानता है या किसी से आपने बात करवा ली, ये कर ली, कुछ छोटा मोटा रोल कभी मिल जाएगा, लेकिन आप कभी भी बड़े एक्टर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपने देखा है कि कई बार शक्ल सूरत से कुछ लोगों को कुछ जगह पर रोल मिल जाते हैं, टीवी सीरियल या कोई भी आप चीज़ बोलिए, लेकिन अगर उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो उस सीरियल के बंद होने पर या उसका कैरेक्टर वहाँ पे जब खत्म हो गया, उसका कैरियर भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा एक्टर नहीं है, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स नहीं कर पाता है, उसने एक्टिंग में मेहनत नहीं करी है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एक्टिंग स्किल्स। उसके बाद सारी चीज़ें आती है। जब आपको एक्टिंग स्किल ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान आप उसके ऊपर करिए। बाकी आपने देखा है कि कई सारे एक्टर्स जो इतने ग्रेट बने हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, बहुत ज़्यादा वो हाइट पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन एक्टिंग में बहुत दम था, वो लोग बहुत आगे गए, उन्होंने बहुत काम किया। तो एक्टिंग पे हमेशा वर्क करिए, उसके लिए तैयार रहिए। कोई आपको हेल्प करेगा लेकिन आप खुद की तो हेल्प करिए, आप एक्टिंग तो अपनी सुधारिए, क्योंकि वो तो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा प्रोडक्शन हाउस तक या और जहाँ जो कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन ले रहा है। जब वो ऑडिशन लेगा तो आप फेल हो जाएंगे, आपको मौका ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने अपने आप को तैयार ही नहीं किया है। एक्टिंग पे वर्क कीजिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए कि एक्ट ऐसा लगे जैसे आप बिल्कुल नेचुरली कर रहे हैं, कि एज इफ़ यू आर दैट कैरेक्टर। और सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करिए, डायलॉग रट के मत याद करके बोलिए, क्योंकि सामने वाला डायलॉग अगर भूल गया आप अटक जाएंगे। और आप सिर्फ डायलॉग रटे हुए याद करें तो पता चलता है उसने डायलॉग बोला आपने डायलॉग बोला, उसने डायलॉग बोला आपने बोला, मज़ा नहीं आएगा। उसको एंजॉय करिए, सीन में रहिए, अच्छी एक्टिंग पे वर्क करिए, सीखते रहिए, काम बहुत है।